हेलो दोस्तों, मैं शर्मिला और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल EW स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दी है और आज हमारा मैथ्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो तो 5A + 4B अनुपात 5A - 4B बराबर क्या होगा। हम आपको 10 सेकेंड देंगे। इस 10 सेकेंड में आपको सही ऑप्शन बताना है। हालांकि 10 सेकेंड में होना इतना आसान नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए अनुपात। यदि हम आम भाषा में बात करें तो अनुपात संख्या का तुलनात्मक रूप होता है, ठीक है। और अनुपात का मतलब होता है बटा यानी भाग, ठीक है। तो कहीं पे भी 2:3 या 4:5 कुछ भी दिखे अनुपात में दिखे तो उसका मतलब होता है ये संख्या बटे में है, तो 2/3 इस तरह से हो जाएगा। हम ले ले 4:3, इसका मतलब क्या होगा 4/3, ठीक। समझ गए ना, अनुपात का मतलब बटा होता है। इतना हो गया। अब हम आगे करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, A अनुपात B बराबर 3:4 है। तो A अनुपात का मतलब अभी मैंने बताया बटा, तो A अनुपात B इस टाइप से हो सकता है। ये बराबर की जगह बराबर लगाएंगे और 3 अनुपात यानी 3/4 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला दोस्तों, इससे हमें यहाँ पता चला कि A का मान कितना है, A का मान 3 है और B का मान कितना है 4 है, ठीक है। A का मान कितना है 3 है और B का मान 4 है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 5A + 4B अनुपात 5A - 4B क्या होगा। हमें कुल मिलाकर A और B का मान यहाँ पे रखना है और A B का मान क्या है 3 और 4, ठीक है। तो हो जाते हैं शुरू। देखो दोस्तों, 5A का मान क्या है 3, अभी हमने देखा था, प्लस 4B का मान कितना है दोस्तों 4, ये हमने अभी निकाला था, ठीक है। अनुपात की जगह हम अनुपात लगाएंगे। 5 A का मान क्या है दोस्तों, वापस से हमें रखेंगे 3, बस मान ही रखना है, और 4 × 4 ये हमारा B का मान हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं। अब सोल्व में क्या सिर्फ गुणा करना है और माइनस प्लस करना, तो ये हम बचपन से करते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 5 से गुणा 3 में करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा दोस्तों। प्लस की जगह प्लस, 4 × 16 हो गया, ठीक है दोस्तों। अनुपात की जगह अनुपात लगाया, 5 या 22 15 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 × 16 हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, एक तरफ माइनस करना है, एक तरफ प्लस करना है। 15 और 16 कितने हो जाएंगे दोस्तों 31, ठीक है। अनुपात की जगह अनुपात, 15 - 16 यानी कि घटाना, तो 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, लेकिन माइनस का बड़ी संख्या कौन सी है 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया इसमें 31 अनुपात -1। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये बट्टे के रूप में है, अनुपात को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो 31 अनुपात की जगह हम बटा लगाएंगे तो -1। अब हर में क्या है 1 है, तो 1 को हम इतने मान्यता नहीं देते, इसलिए हम इस माइनस को ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -31। और ऑप्शन नंबर हमारा D राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जल्दी से बताइए। इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए दोस्तों, ये सारे अनुपात समानुपात के ऊपर ही डिपेंड है ना। तो आज हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि समानुपात और अनुपात का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सारे टाइप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप 10 सेकेंड में ये पूरा नहीं कर पाते तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा के समान है। हम मान ले वृत्त, ठीक है, उसकी त्रिज्या यहाँ पे सपोज कर लेते 1 से, ठीक है। एक वर्ग की भुजा के समान, जिसकी जो त्रिज्या है, एक वर्ग क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है। एक भुजा के क्या है समान है, एक भुजा के समान, ठीक है। और वर्ग में कितनी भुजा होती है दोस्तों 4 भुजा होती है, लेकिन एक भुजा के ये समान है, सारी समान ही होगी वो तो एक तरह से माने तो, ठीक है। यदि हम त्रिज्या इसकी x माने तो इसकी भी x होगी, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो क्षेत्रफल और उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये पूछा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई
आर स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और ये अनुपात में हमसे पूछा तो हमने इनमें अनुपात लगा दिया। पाई की जगह पाई दोस्तों, आर क्या है दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या हमने क्या मानी यहाँ पे देखो एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अनुपात की जगह अनुपात फिर से लगा देंगे। ए क्या है यहाँ पे भुजा, और हमने भुजा यहाँ क्या मानी है वर्ग की एक्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे और भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा पाई अनुपात 1, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ये ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, जब आपसे पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, बस लिख लेना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए अनुपात बी का मान क्या है, ए 2:3 है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 2:3, ठीक है। बी अनुपात सी का मान क्या है 4:5, तो यहाँ बी से स्टार्ट हो रहा है ना, बी और सी, यहाँ पर बी और सी से स्टार्ट हो रहा है, तो 4:5 इतना लिखना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना है गुणा। ध्यान से देखिए ना, ये मेथड एक तरह की, 4 का गुणा आपको किस में करना है, 2 में करना है, फिर 4 का गुणा किस में करना है, 3 में करना है, और 3 का गुणा आपको किस में करना है, 5 में करना है, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ, 4 का गुणा आपको किस में करना है, 2 में करना है, और 4 का गुणा 3 में करना है, और 3 का गुणा आपको किस में करना है, 5 में करना है, ठीक है। तो करते हैं, 4 का गुणा में 2 में करो तो 4 दूने 8 हो जाएगा, ठीक है। 4 गुणा 3 में करें 4 तिया 12 हो जाएगा, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। दोस्तों इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि ए का मान कितना हो जाएगा 8, ठीक है दोस्तों 8, बी का मान कितना हो जाएगा 12, और सी का मान कितना हो जाएगा 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो जाएगा 8:12:15। ये ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन है। यही हमसे पूछा था, देखिए यहाँ पे यही तो हमसे पूछा था, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3 है, तो ए अनुपात सी, इस बार हमसे पूछा ए अनुपात सी, सेम टू सेम वही मेथड लगेगी आपको। क्या कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं इसमें, ए बी सी, 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तीनों वेरिएबल्स के लेकर वो वाली मेथड लगाइए जो मैंने अभी आपको बताई थी। देखिए दोस्तों, बहुत ईजी, आपको बस इसे करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा, ए अनुपात बी का मान क्या है 3:4 है, ठीक है। और बी अनुपात सी का मान क्या है 2:3, इतना लिखा, बस। अब कुछ नहीं करना आपको, वापिस वही की वही मेथड लगानी जो हमने किया था। देखिए 2 का गुणा किस में करना है 3 में, और फिर 2 का गुणा 4 में, लेकिन 4 का गुणा किस में करेंगे 3 में, ठीक है। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 चुक 8, और 4 तिया 12, ये आ गया। इससे हमें क्या पता चला, ए का मान कितना हो गया 6, और बी का मान कितना हो गया 8, और सी का मान 12 हो गया। अनुपात में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 6 8 12 ये कट सकते हैं, हम इनको छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो छोटा करेंगे तो किससे कटेंगे ये दोनों, 2 के भाड़े में 6 भी आता है, 2 के भाड़े में 8 भी आता है, 2 के भाड़े में 12 भी आता है, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो काटते 2 त्या 6, 3 बार में कटा, 2 चुक 8, 4 बार में, 2 छंग 12, 6 बार में, तो हमारा क्या आया है आंसर 3:, ठीक है दोस्तों, 3:4:6, ये हमारा आंसर आया। मैं इधर लिख देती हूँ साफ साफ 3:4:6। और हमसे क्या पूछा है, ए और सी का पूछा दोस्तों। तो ए क्या है इसमें, ए 3 है, ठीक है, 3 लिख लेंगे। ए और सी का हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों, ए और सी का पूछा है। तो ए क्या है 3, अनुपात का अनुपात, और सी क्या है हमारा 6, तो 3:6 इसका आंसर है। ऑप्शन में है क्या, नहीं दिख रहा, तो दोस्तों हम इसको आगे काट सकते, 2 3 एकम 3 और 3 दून 6, और ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी अनुपात
डायरेक्ट बात करो तो हमसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इस बार 4 दे दिए, इस बार कितने वेरिएबल दे दिए हमको, 4 वेरिएबल्स दे दिए, ठीक है। और आगे भी पूछा है ए अनुपात डी का मान भी आपसे पूछा है, ठीक है। वैसे के वैसे ही करना, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया इसमें, तो कोशिश तो करिए, हो जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए ये एनसीईआरटी पैटर्न से ही मैंने उठाए हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, समझ सोचिए कि काफ़ी हाई लेवल के, बहुत ईजी है। जिन लोगों ने अनुपात समन्वय का चैप्टर किया हुआ है उनके लिए बहुत ईजी है। तो देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी हमसे पूछा ना, डी पूछा आगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इनके मान लिख लेते हैं, ठीक है। ए अनुपात बी का मान क्या है, 1:2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1:2 लिखा है, ठीक है, इतना हो गया। अब बी अनुपात सी का मान क्या है दोस्तों, 1:3। इतना क्लियर करें। सी और डी का भी मत लिखिए, है ना, अभी सी और डी का मत लिखिए, पहले इतना कर लेते हैं अपन। अब क्या करना है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना है, हमको गुणा करना है। इस एक का गुणा किस में करना है, एक का गुणा एक में करना है, एक का गुणा दो में करना है, और एक दो का गुणा किस में करना है, 3 में करना है। तो करते हैं। एक का गुणा एक में करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। एक का गुणा दो में करेंगे तो 2 आएगा, और दो का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, ए का मान कितना हो गया 1, और दो का बी का मान क्या हो गया 2, और सी का मान कितना हो गया 3, ठीक है। इतना क्लियर है। हम यहाँ साफ कर लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ मैं ऊपर इसका मान लिख देती हूँ। ए का मान कितना हो गया 1, ठीक है दोस्तों, 1 हो गया। एक बार क्या हो गया, 1 हो गया। अनुपात जगह अनुपात 2 हो गया, और यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। हमारा क्या बचा था, सी और डी बचा हुआ था। सी और डी का मान क्या है दोस्तों, सी और डी, देखिए यहाँ पे सी और डी का मान है 2:3। तो हम यहाँ क्या रख लेंगे नीचे, 2:3, ठीक है। सब अनुपात में चल रहे हैं, और ये हम मिटा देते इधर का, ताकि हमारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वापिस से वही की वही मेथड लगाएंगे। 2 का गुणा किस में करेंगे, 2 का गुणा हम 1 में भी करेंगे, ठीक है। ए बी सी सभी में होगा, 1 में भी करेंगे, 2 का गुणा 2 में भी करेंगे, और 2 का गुणा 6 में भी करेंगे, इतना हो गया। और 6 का गुणा किस में करना है, आखिरी वाली संख्या 3 में करना है, ठीक है। तो हो जाते हैं शुरू। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 में 2 दूने 4, 2 का गुणा 6 में 2 छंग 12, ठीक है दोस्तों। और 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या पता चला इससे, ए का मान कितना हो गया 2, और बी का मान 4, सी का मान 12, ठीक है, और डी का मान 18। अब देखिए दोस्तों, ये सब किस में है, ये सब सारी सम संख्याएं हैं, तो ये कट जाएगी। 2 से काट लेते हैं हम, 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि ऑप्शन में ये दिया नहीं हुआ है, तो इसे हमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जगह कर लेती हूँ ताकि ये छोटा हो जाए। देखिए 2 का करें, 2 एकम 2, ठीक है, कट गया। 2 दूने 4, 2 छंग 12, और 2 नामे की 18, 2 नामे की क्या हो गया दोस्तों, 18 हो गया। 9 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये हमारा किसका मान आया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आया हुआ। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात इसका तो आ गया, लेकिन आगे क्या पूछा हमसे, ए अनुपात डी का मान भी पूछा, किसका, ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ए अनुपात डी का मान, जब ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान कितना है 1 है, ए का मान कितना है 1, ए अनुपात डी का हमसे पूछा है, तो ए का मान कितना हो गया 1, ठीक है, और डी का मान कितना है 9। तो देखिए ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, 1 2 3, 1 1 2 6 9, ठीक है दोस्तों। और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4a प्लस 3b भागित 4a माइनस 3b बराबर 3/2 हो तो a/b क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, हमसे किसका पूछा है, a/b का मान पूछा है, तो हमको a/b का मान निकालना है। तो 4a प्लस 3b भागित 4a माइनस
3b। ठीक है दोस्तों, बराबर में क्या दिया है 3/2। इतना हो गया। हमें a बटा b का मान निकलना, तो क्या करना है दोस्तों, हमें त्रियक गुणा करना है। क्या करना है, त्रियक गुणा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, त्रियक गुणा नहीं करना। इस 2 का गुणा हम 4a प्लस 3b में करेंगे, ठीक है, 4a प्लस 3b में। और इस 3 का गुणा किस में करेंगे दोस्तों, इस 3 का गुणा हम करेंगे 4a माइनस 3b में। तो करते हैं, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 चुक 8a हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 2 चुक 8a। और 3b में करेंगे तो 6b हो जाएगा, है ना, बराबर 3 का करेंगे तो 3 चुक 12a माइनस 3 तिया 9b। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, ए वाले वेरिएबल्स को एक साइड कर लेना है और बी वाले वेरिएबल्स को एक साइड कर लेना है, ठीक है। तो 8a माइनस 12a, तो 12 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 12a इधर आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचा दोस्तों, माइनस 9b पहले से था। और ये 6b यानी कि 6b इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो माइनस 6b या 6b यहाँ पे हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा, हमें सिर्फ घटाना ही है और जोड़ना है एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए 8a माइनस 12a यानी कि घट जाए, तो 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, 4a माइनस का 4 है क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, बराबर -9 और -6 कितने हो जाएगा, -9 -6 -15, -15b हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, बराबर में है। तो अब क्या करना है हमको, हमसे क्या पूछा है, a बटा b पूछा है, तो a बटा b के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, a अपनी जगह रहेगा और बटे में ये वाला 20 के नीचे आ जाएगा। अभी किस में है, गुणा में, नीचे जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ क्या बचेगा 15, और जो हमारा 4 इसके नीचे जाएगा तो भाग में चले जाएगा। तो हमारा a बटे b का मान आया है 15/4, और ये ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b। अनुपात में पूछा दोस्तों, वही, क्योंकि पूरा टॉपिक हमारा अनुपात पे ही है। जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, का मतलब क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब गणित में होता है इंटू यानी कि गुणा। ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास, ये दोस्तों, ठीक है ना, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसमें 4 तरह के ब्रैकेट होंगे जिसे पहले अपने को सोल्व करना रहता है। और ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑफ, क्या होता है, ऑफ। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और डी का मतलब डिवीजन, ठीक है ना, भाग करना, मल्टीप्लाई यानी कि इंटू करना, ए का मतलब एडिशन यानी कि प्लस करना, और सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करना। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो का गुणा करेंगे हम इसमें, ये वाली मेथड लगेगी इसमें। ठीक है, तो ए का क्या लिखेंगे दोस्तों, ए का मतलब गुणा, भी मैंने बताया गणित में, 15% बराबर बी का 20%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, क्या होता है, 1/100 होता है। तो हम 1/100 यहाँ लगाएंगे, 1/100 यहाँ लगाएंगे और फिर इनको काटेंगे, क्योंकि बराबर में संख्याएं कट जाती। तो इससे अच्छा है कि मैं प्रतिशत से प्रतिशत को काट दूं। तो प्रतिशत से प्रतिशत को मैंने काट दिया, तो क्या बचा मेरे पास में, a × 15 बराबर b × 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 और 20, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15 होता है और 5 चुक 20 होता है। क्या बचा हमारे पास में, a × 3 बराबर b × 4। ठीक है दोस्तों, अब हमसे किस में पूछा है, अनुपात में पूछा है, यानी कि बटे के रूप में पूछा। हम बटे के उसमें लिख लेते हैं इसको। देखिए a बटे b, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये अनुपात में ही लिखे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4/3। इसे करेंगे कैसे, 4/3 के रूप में ये लिखे हुए हैं।
तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों की एक टोकरी में आम व केले का अनुपात 3:4 था। यदि टोकरी में फलों की कुल संख्या 420 हो तो आम कितने होंगे? जल्दी से बताइए, आप वीडियो को पॉज करके ऐसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक फल की टोकरी है जिसके अंदर आम और केले है। क्या है? आम और केले, आम है और केले है, जिनका अनुपात इन्होंने दिया, वो संख्या नहीं दे रखी है कितने आम है और कितने केले, सिर्फ इन्होंने अनुपात दिया। किस अनुपात में? 3:4 में दिया है ना। और इन फलों की टोकरियों में फलों की संख्या कितनी है? 420। कितनी है? 420। यानी आम और केलों को हम जोड़ेंगे, जितने भी ये फल है, 2 प्रकार के फल है, इन फलों की संख्या को हम जोड़ेंगे तो 420 कुल फल हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी हम बता नहीं सकते क्योंकि ये अनुपात में। तो दोस्तों, अनुपात एक तुलनात्मक रूप होता है, जैसे कि मैंने कहा था। तो इस अनुपात को हमको एक संख्यात्मक रूप में बदलना है तो हमें किसी वेरिएबल का इसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम कह सकते हैं कि 3:4 के फॉर्म में हमारे फल है। ठीक है, तो हम इसको वेरिएबल से गुणा कर देते, तो मैं x से कर दूंगी, तो 3x और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 4x। कितना हो जाएगा? 4x। अब हम कह सकते हैं कि फलों की टोकरी में आम की संख्या है 3x, ठीक है, और केले की संख्या कितनी है? 4x। ठीक है, इन फलों को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो कुल कितने फल निकलते हैं? 420 फल यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने? 420 फल। तो अब जोड़ लेते हैं और यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो कितने आम होंगे, आम की संख्या पूछी ओनली। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले इनका गुणा कर लेते हैं। 3x और 4x कितने हो जाएंगे दोस्तों? 7x। कितने हो जाएंगे? 7x। 7x बराबर 420। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालिए। x बराबर हो जाएगा 420। 420/7, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42। क्या आ रहा है x का मान? x का मान दोस्तों 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, अब हमसे किसका मान पूछा है इन्होंने? हमसे पूछा है आम का मान है, सॉरी, आम की संख्या पूछी है। कितने आम, उस फलों की टोकरी में आम कितने होंगे? आम कितने होंगे ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आम कितने थे? यहाँ पे 3x और यहाँ कितने थे? 4x। ठीक है, तो 3x हम इसमें रख देंगे। 3x गुणित 60, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 180। तो हम कह सकते हैं फलों की टोकरी में आम की संख्या 180 है। ठीक है दोस्तों, 180। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यदि x/y बराबर 3:4 हो तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा? अनुपात का मतलब होता है बटा, कोई भी संख्या बटे में लिखना। तो x अनुपात यानी कि x/y हो जाएगा, बराबर कितना है? 3/4। इससे हमें क्या पता चला? x का मान कितना है? 3 और y का मान कितना है? 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा, x का मान कितना है? 3 और y का मान है 4। तो करते स्टार्ट। हमसे क्या पूछा है? इसमें हमको इनका मान रखना है ना। तो 7x x का मान दोस्तों अभी मैंने पता करा 3 है, प्लस की जगह प्लस, और 3y का मान कितना है दोस्तों? 4, तो गुणित में 4 हो जाएगा। अनुपात की जगह अनुपात लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 7 × 3 हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमने x का मान क्या बताया? 3। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस, 3y 3 × 4 हो जाएगा, क्योंकि y का मान कितना है? 4। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, बहुत ईजी, हम बचपन से सीखते आए हैं। तो 3×7 = 21 हो जाएगा, 7×3 = 21। ठीक है दोस्तों, और 4×3 = 12। ये हो गया क्लियर। अनुपात की जगह अनुपात लगाएंगे। अब देखिए 7×3 = 21 और माइनस 4×3 = 12, ये हमारा आया। ठीक है, यहाँ से हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 21 और 12 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 21 और 12 जल्दी से बताइए कितने होते हैं? 21 और 12 33। ठीक है दोस्तों, 21 और 12 कितने हो जाएंगे? 33। अनुपात की जगह अनुपात। 21 - 12 कितने होंगे दोस्तों? 9। कितने बचेंगे? 9। 21 में से 12 जाएंगे तो 9 बचेंगे। अब अनुपात में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अनुपात में संख्याएं कट जाती है, तो 3×3 = 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। किस अनुपात में मिला हमको? 11:3, और यही ऑप्शन नंबर सी है हमारा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 3, 4, 5 व x समानुपात में हो तो x का मान क्या होगा? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात समान हो, बराबर हो, है ना, तब हम समानुपात लगाते हैं। उस अनुपात का क्या सिंबल रहता है? 4 बिंदियां। ठीक है, 4 बिंदियां हमारा समानुपात को चिन्हित करता है और इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? बराबर। तो हम इन्हें लिख लेते हैं। अनुपात में क्या लिखा है? 3:4 समानुपात, बीच में लगता है अनुपात दोस्तों, क्योंकि दो अनुपात के बीच में ये होता है 5:x। ये हमने एक फॉर्म बना लिया। ठीक है, हमें निकालना है x का मान। तो अनुपात अनुपात, ठीक है, तो अनुपात का मतलब मैंने बताया था आपको बटा, तो 3/4। समानुपात का मतलब ये बताया था मैंने, बराबर होता है 5/x। इतना हो गया। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 1 गुणा 3 में करना है और 4 गुणा 5 में करना है। तो 3x हो जाएगा और बराबर में 5 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। x का मान निकाल लेते दोस्तों, यहाँ से क्या आ जाएगा? 20/3 आ जाएगा। अब ये कट नहीं सकते, ठीक है ना, तो आंसर यही रहेगा। तो x का मान क्या हो गया? 20/3। ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा। ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है दोस्तों, आसानी से हो जाएंगे सब। ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप का अनुपात है। जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, क्या कहा? ए भुजा वाले, क्या है? ए भुजा वाले वर्ग। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। ए भुजा वाले वर्ग, इसकी एक भुजा कितनी है? ए। ठीक है, वर्ग वाले भुजा का क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल और हमसे पूछा है परिमाप, वो भी अनुपात में। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a² यानी कि भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और परिमाप क्या होता है? 4a। ठीक है, चारों भुजाओं का योग ही परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो ये अनुपात में है। a² a। ठीक है, तो a² से एक कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? a/4 हमारे पास बचेगा और यही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी था ये तो। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, कितना दोस्तों? 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन में? एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। हम माने कि कोई एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमने यहाँ पर x मान ली। क्या मान ली? सपोज कर लिया 1 से। ठीक है, और यदि इस वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, कितने सेंटीमीटर दोस्तों? 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो ये एक और वृत्त लेते हैं हम, इसकी त्रिज्या अब हम 1 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं। अभी इसकी कितनी थी? x थी, तो x+1 होगी, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। इतना क्लियर है? तो नए वृत्त, क्योंकि ये से ये बढ़ा है तो इसकी परिधि भी बड़ी होगी और इसकी त्रिज्या भी बढ़ गई है ना, तो वृत्त की परिधि और व्यास बताना है हमको। इसका किसका? इस वाले का। तो परिधि क्या होती है दोस्तों? वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr। 2πr होती है। ठीक है दोस्तों, और व्यास क्या होता है? 2r। त्रिज्या का दुगना ही व्यास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमसे अनुपात में पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r क्या है? त्रिज्या, और यहाँ पे भी क्या है? r त्रिज्या। तो त्रिज्या हमने क्या मानी है? नए वृत्त का पूछा है ना, तो x+1 है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं x+1 यहाँ रखूंगी और x+1 यहाँ रखूंगी और फिर नहीं काटूंगी तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि अपन यहीं से काट दे 8 से r, क्योंकि अनुपात में संख्या या वेरिएबल्स कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो r से r हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखे भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पे काफ़ी इजी लग रहा तो मैंने यहीं से इसे काट दिया, और 2 से 2 भी कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बचेगा? π/1 है ना, 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो π/1 बचेगा, और ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।